नन्हे जासूसों को खबर मिली है कि तिम्बकतू के राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ कैंप में आए हुए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त है। इसीलिए उन्होंने भेष बदलकर राजकुमार से मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन अखबार से उन्हें पता चला कि असली राजकुमार गायब कर लिया गया है। नन्हे जासूसों को एक नई मिस्ट्री की खुशबू आई। बस अब उन्हें कौन रोक सकता था। उन्होंने अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये पता करने की कोशिश की कि असलियत क्या है। आखिर उन्हें राजकुमार की कमीज का एक टूटा हुआ बटन मिला, और ठीक उसी तरह का बटन उन्होंने धोबन के वहां देखा। अब शुरू हो गया नन्हे जासूसों का जासूसी कारनामा। धोबन का पीछा करते करते ये हमारे नन्हे जासूस उस हवेली तक पहुंच गए जिसकी उन्हें तलाश थी। विजय भेष बदलकर उस नकली राजकुमार तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसे उन्होंने कैंप में देखा था। और अब आगे। कहाँ जा रहा है? हा? जानता ना कि सड़क पर बिना हेडलाइट साइकिल चलाना अपराध है। बेटा, दिन के उजाले में हेडलाइट का क्या काम? मुझे कानून सिखाता है क्या? चलो पुलिस थाने पे, तेरा चालान होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं चालान नहीं, चालान नहीं, नहीं नहीं चालान नहीं। साइकिल किसकी है? मेरी है। तेरी है? हाँ। अरे साइकिल चुरा के भाग रहा था क्या? अरे इस नैनीराम के हाथ से भागना इतना आसान नहीं है, समझे? देखो बेटा, मैं तुम्हारी बाप के उम्र का हूँ। मुझे भी एक बेटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसका नाम नैनी राम है। क्या? हाँ, नदी के उस ओर जो पुलिस थाना है ना, हाँ। वहाँ हवालदार है बेचारा। अच्छा। लेकिन है बड़ा ही बेवकूफ। अरे अच्छे भले लोगों को पुलिस थाने में बंद कर देता है और फिर इंस्पेक्टर साहब की डांट खाता है। बेटा, कहीं तुम्हारा भी ये हाल ना हो जाए। बुड्ढे, मुझे चकमा देने की कोशिश मत कर। तेरे बातों से झूठ की बदबू आ रही है। कुछ भी हो, तू चोर है और तुझे हवालात में बंद करके ही रहूंगा। चलो चलो मेरे साथ। अरे चलो, अरे चलो नहीं, बोलता हूँ। अरे नहीं, चलो चलो अरे नहीं, अरे नहीं, चलो, अरे भागो। क्या कर रहे हो? क्यों सता रहे हो इन्हें? जब तक विजय नहीं आता तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये सब छुपा दो। नैनीराम जी ने मुझे देख लिया है और वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। और तुम्हारी साइकिल? वो नैनीराम जी ले गए पुलिस स्टेशन। फिर? मेरी इंक्लूएशन कहती है विजय फंस जाएगा। तू अपनी इंक्लूएशन अपने पास रख। अभी 7 बज रहे हैं। तुम लोग पुलिस स्टेशन जाकर नैनीराम जी से कहो कि नकली प्रिंट मिल गया है और आज वो किसी भी सूरत में फार्म हाउस पर छापा मारे। इससे उनका भला भी हो जाएगा और उन्हें प्रमोशन भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे कपड़े बदल कर आता हूँ। और हाँ, साइकिल का कोई जिक्र मत करना उनसे, ठीक है? निकलो तुम लोग। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ। चलो। थाना इंचार्ज नैनीराम। हाँ, हेलो अंकल, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय, देखो आपको कुछ बोलना है वो जल्दी कहना। हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे पता नहीं अंकल आप ढूंढ पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं अपने साइकिल की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। वो खो गई है। साइकिल? अच्छा, तो वो साइकिल तुम्हारी थी? कौन सी अंकल? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये पकड़ा तो वो चोर विजय की साइकिल चुरा कर भाग रहा था क्या? ये बताओ कौन सी कंपनी की थी? बिटलेस। हाँ, बिटलेस। नंबर क्या था? 420। क्या बकते हो? अंकल सच्ची कह रहा हूँ, आप चाहिए तो हैंडल चेक करके देखिए। अच्छा, रंग कैसा है? बिल्कुल आपके जैसा है, काला। मेरे जैसा काल? ए शट अप! सीधी तरह से पुलिस स्टेशन में आकर साइकिल की शिनाख्त करो और साइकिल लेके जाओ। अब पता चलेगा कितना फास्ट काम करता है ये नैनीराम। नमस्ते नैनी अंकल। क्यों आए हो तुम? अंकल, जब आपने घर का
दरवाजा नहीं खोला तो सोचा आपसे यहाँ मिल ले। ऐसे न्यूज़ लाए हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अंकल, वो फार्म हाउस है ना, वहाँ पर एक हवेली है पुरानी सी, वहाँ पर सब गड़बड़ है। लगता है वो प्रिंस भी शायद वहीं पर है। क्या बकते हो? अंकल, हम पक नहीं रहे हैं। हमने वहाँ पर एक बंदूकधारी को देखा था, बिल्कुल कहानी वाला टाकू लग रहा था। देखो, मुझे कहानियां मत सुनाओ। अंकल, ये कहानी नहीं है, हमारी बात का विश्वास करो। अरे, मुझे तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं रहा है। कभी प्रिंस की बहन बनते हो, कभी कुछ कभी कुछ। मैं तुम्हारे माता पिता से शिकायत करने वाला हूँ कि तुम लोग मेरे काम में टांग अड़ाते हो। तुम सबको बोर्डिंग में डाल दे। अरे नहीं अंकल, नहीं अंकल, थैंक यू नहीं अंकल। अगर आज आपने चोर को नहीं पकड़ा होता तो मेरी साइकिल तो गई थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ नहीं अंकल कि आप एक ना एक दिन बहुत बड़े इंस्पेक्टर बनेंगे। अरे, मेरे होते हुए भला कोई चोर इस इलाके में से चोरी करके जा सकता है क्या? जैसे ही मुझे शक हुआ कि चोर चोरी करके भाग जा रहा है तो मैंने हवा में ऐसा डंडा घुमाया कि रॉकेट के स्पीड से डंडा साइकिल के पैरे पर। चोर धड़ाम से जमीन पर गिरा। फिर मैंने वही डंडा लेके चोर की ऐसी पिटाई की कि चोर मछली की तरह तड़पने लगा जमीन पर। अच्छा, फिर मैंने हाथकड़ी निकालकर चोर के पैर में डाल दी। हाथकड़ी का दूसरा सिरा साइकिल के पहिए पर। फिर मैं साइकिल पर बैठा और पुलिस स्टेशन पर जाने लगा। फिर क्या? चोर घिसटता जा रहा था, चीख रहा था, मुझे माफ करो। फिर क्या? साइकिल उठा के लेके जाओ। जी। वैसे नैनीराम जी, आप फेंकते बड़ी अच्छे हैं। क्या? हाँ, लाओ, अब वो छड़ी भी मुझे दे दो। छड़ी? हाँ, छड़ी, क्योंकि चोर ने भागते समय छड़ी भी साइकिल के पास ही फेंकी थी। चोर तो भाग गया था और आप चिल्लाते रहे थे। चोर की मुंह उखड़ने लगी थी। वैसे आप खूब नाम रोशन करेंगे इस देश का। नहीं राम हियर। तुमने आज का न्यूज़पेपर देखा है? सर, टाइम ही कहाँ मिलता है। मैं तो आजकल प्रिंस की तलाश में लगा हूँ। शट अप। पेपर उठाकर देखो, उसमें जो तस्वीर है वो असली प्रिंस की है। तुम्हारे सारे पेपर गलत थे। टेंट में नकली प्रिंस था। असली प्रिंस का किडनैप बहुत पहले से हो चुका था। ये कांड हमारे डिपार्टमेंट के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। ऊपर से जोर पड़ रहा है, जल्दी से जल्दी प्रिंस की तलाश की जाए। वो हमारी सरकार का मेहमान था। अगर नैनीराम तुमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, समझे क्या? यस सर। इसका मतलब है शायद बच्चे सही कह रहे थे। फार्म हाउस के हवेली में जरूर कोई गड़बड़ है। अब क्या होगा? मेरी अकल ने तो जवाब दे दिया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी अकल से तो कोई चलता ही नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ तुम सब नैनीराम अंकल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? इंस्पेक्टर अंकल को फोन करके सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देते हो? गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। कभी कभी ये गुड़िया भी बड़े अकल की बात करती है। जब फंस जाते हो तब मेरे लिए छोटी अकल ही काम आती है। हेलो, हाँ अंकल, मैं विजय बोल रहा हूँ। कौन विजय? जी प्रताप सिंह जी का बेटा। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? अंकल, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बहुत जरूरी बात है। बोलो बोलो बेटा। अंकल, वो अपना फार्म हाउस है ना, जहाँ पर वो पुरानी हवेली है। अंकल, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हाँ, हम सबने कल वहाँ एक बंदूकधारी देखा था। अंकल, हमने ये सब बातें नैनीराम जी को बताई थी, पर वो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करते, ना ही इस पर ध्यान देते हैं। अंकल, हमारा ख्याल है
कि असली प्रिंस वहीं पर है। तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हो? जी अपने घर से। क्या तुम उस जगह को पहचानते हो? जी अंकल जी। एक काम करो बेटा, तुम वहां पे पहुंचो, मैं पुलिस फोर्स के साथ वहां पे पहुंचता हूं। और हाँ, अपना ध्यान रखना, वहां पे खतरा भी हो सकता है। जी सर। ओके बेटा, डोंट वरी। हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम रीचिंग देयर। काम बन गया। अंकल पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ रहे हैं। और हम सबको भी बुलाया है। चलो अपने अपने फॉर्मूले और हथियार लेकर चले। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंच जाए, हम लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है शायद हम असली प्रिंस तक पहुंच जाए। जैकी, तुम रवि और राशि को लेकर उस तरफ निकल जाओ। मैं, अलका और गुड़िया इस तरफ जाते हैं। चलो। भाई साहब, जरा एक मिनट। जी।
कल सुबह होते ही सरहद पार करने से पहले इसका काम तमाम कर देना। बच्चियों, मैंने, मेरी बहन ने, मेरे बच्चे ने, सभी ने तो आपको साथ दिया है ना, क्योंकि तू हमारे सारे राज जानता है और तुझे खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। चल रहा घबराओ नहीं, हम तुम्हें छुड़ा नहीं आए हैं। हम जानते हैं आप अपने भाई की जान बचाने के लिए इन बदमाशों का साथ दे रही है। मगर पहले ये बताओ कि असली प्रिंस कहाँ है? हवेली के तहखाने में। चलो, मैं तुम्हें प्रिंस तक ले चलती हूँ। आओ मेरे साथ। विजय, हमें असली प्रिंस का पता चल गया है। मुझे मालूम है, वो इस हवेली के तहखाने में है। आप दोनों यही रहिए, हम जाके असली प्रिंस को छुड़ाते हैं। चलो चलो जल्दी, यही मौका है भैया, चलो यहाँ से भाग चलो। चलो आओ। ये तू क्या बोलता? तुझको बोला ना बाबा उस दिन लकड़ी में तू काय को गिरा। देख अपन तो क्या है जिंदगी। चल जा। अरे क्या डालो तुम जोकर? ये देख पंजे अपनी तो क्या है बाबा जिंदगी जुगा रहे रे। ये तो बेहोश हो गया। अरे इसे भी बेहोश कर दिया। चलो प्रिंस को छुड़ाते हैं। जल्दी करो। हाँ घबराइए नहीं राजकुमार जी, हम आ गए। अरे नैनीराम तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। पकड़ लो इन सबको। हाँ, नैनीराम के होते हुए यहाँ से राजकुमार को कोई नहीं ले जा सकता। भला इसी में है, तुम सब लोग चुपचाप चले जाओ, वरना नैनीराम से दूसरा कोई बुरा नहीं होगा, समझे? तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, तुम्हें फांसी होनी चाहिए। तो होगी या नहीं पता नहीं, फिलहाल तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरी समझ में आया कि तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते थे। तुम यही चाहते थे ना कि हम असली राजकुमार तक कभी ना पहुंच पाए। बहुत देर से समझे। लाओ राजकुमार को मेरे हवाले कर दो। नैनीराम, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम भी इन बदमाशों के साथ मिले हुए हो? शर्म आती है मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर। फिक्र मत करो बच्चों, हम राजकुमार को यहां से जरूर लेके जाएंगे। नैनीराम, पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। नहीं सर, अब सब लोग राजकुमार को छोड़ के यहाँ से चले जाइए। नैनीराम, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं आपको कैसे समझाऊं सर? आप सब राजकुमार को छोड़ के चले जाइए। अंकल पकड़ लीजिए इसे। नहीं, हाथ मत लगाओ। उन बदमाशों ने मेरे सीने पर बम बांध रखा है। क्या बम? हाँ, ये देखिए, इसलिए कहता हूँ आप सब लोग चले जाइए। हाँ, नैनीराम ठीक कर रहा है। इसके पहले कि बम फटे आप सब चले जाओ, वरना सारे के सारे मारे जाओगे। राजकुमार को छोड़ के चले जाओ। बड़ी मुश्किल से राजकुमार हमारे हाथ लगाए, जानते हो? राजकुमार के बदले हमें 10 करोड़ मिलेंगे। चले जाओ, वरना सारे के सारे मारे जाओगे। नहीं अंकल, हम मरना नहीं चाहते। अंकल सचमुच हम मरना नहीं चाहते। अंकल मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग जीना चाहते हैं अंकल, हम सब लोग जीना चाहते हैं। हम लोग कोई मरना नहीं चाहता अंकल, मरने का किसको शौक हो सकता है? हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, हमें कुछ बनना है अंकल, हम बिल्कुल मरना नहीं चाहते। हम यहाँ से भाग जाएंगे अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग भाग जाएंगे। पकड़िए इसको, मैं गोली मार दूंगा। नैनीराम जी भाग जाओ, बम फेंक आओ। हिलना नहीं बिल्कुल। इंस्पेक्टर साहब। शाबाश बच्चों, आज तुम लोगों की वजह से ये खतरनाक मुजरिम पुलिस के हाथ से लग गया। चलो शाबाश। शुक्रिया बच्चों, अगर आज आप न होते तो हम लोग बच नहीं पाते। नैनीराम जी, इस बार तो हमने बचा लिया, अगली बार से हमारा कहा माना करो, वरना अगली बार बचाने नहीं आएंगे। क्या कहा?